हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मानसी रिएक्शन में। मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। बड़ों को नमस्ते और छोटों को प्यार। आज का टॉपिक है हमारा लखनीत और भम्मू पर। अब सबसे पहले तो हम लखनीत और भम्मू और पाई को शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि उनके घर में नई बहू आने वाली है, उनके घर में खुशियां ही खुशियां आने वाली है। तो हम उसकी शुभकामनाएं सबको देना चाहेंगे। और जो हमने देखा पिछले दिन, जो दिन गया, हमने जो देखा उसमें उन्होंने भम्मू अपने मायके गई भात नोतने, भात की रस्म करने। आज हम उसी पे बात करेंगे कि भात क्या होता है और वो कैसे किया जाता है और वो कैसे दिल को छू जाता है। अगर भात नोतने एक बेटी जाती है तो वो सब चीज़ें दिल को कैसे छू जाती हैं, आज हम इसी पे बात करेंगे। हमने पिछले दिनों भम्मू और लखनीत के व्लॉग्स में देखा कि वो अपने गांव गई हैं भम्मू अपने भाई के यहाँ। अब उनके माता पिता शायद नहीं हैं तो वो अपने भाई के यहाँ गई हैं भात नोतने। हमारे हिंदू रीति रिवाज में एक ट्रेडिशन है जो चला आया है, वो शादी से पहले होता है भात का। कि कैसे एक बेटी अपने घर वालों को, अपने बेटा बेटी या अपने ससुराल की शादी में अपने घर वालों को न्योता देने जाती है। अपने बच्चों की शादी जब वो करती है तो अपने घर वालों को न्योता देने जाती है, भात नोत कर शादी में आमंत्रित करती हैं अपनी बेटी। तो उसमें बेटी के क्या भाव जुड़े होते हैं, बेटी के दिल की क्या फीलिंग्स जुड़ी होती हैं, हम आज उसके बारे में बात करेंगे। तो हमने देखा कि जब भम्मू अपने गांव गई अपने भाई के घर, तो वो वहाँ जाते ही बहुत भावुक उठ पड़ी और वो उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। तो क्या था, तो वो उस समय अपने माता पिता को याद करके उनकी आंखें भर आई कि आज काश उनके माता पिता होते। उन्हें उनके माता पिता की कमी खलने लगी कि काश उनके माता पिता होते तो ये चीज़ बहुत और भी अच्छी होती। तो सोने पे सुहागा होता कि बेटी अपने मायके में अपने माता पिता की को कभी भी भूल नहीं सकती। माता पिता के जाने के बाद उनकी कमी उसे हमेशा खलती है। भाई भाभी से भी मायका होता है, लेकिन माता पिता जब होते हैं तो बेटी की खुशी में चार चांद लग जाता है। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। और दूसरा हम बात करेंगे कि लखनीत यानी लखन और नीतू और उनके छोटे भाई वो उस गाँव गए और उनको गांव में कितना उन्होंने मज़ा किया, एंजॉय किया। और नीतू हर चीज़ में सक्सेसफुल होने के बाद भी कैसे अपने ससुराल में हर चीज़ की, हर रस्म में बढ़ चढ़ कर शामिल होती है। वो एक कितनी अच्छी बहू है और वो किस कल्चर को दिखाते हैं, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, मुझे तो बहुत अच्छा लगा जब वो लोग गांव गए, भम्मू गांव गई अपने, और उन्होंने जाके अपने भाई के वहाँ भात नोता, अपने भाई को आमंत्रित किया अपने बेटे की शादी में आने के लिए। और एक बहन ने अपने भाई से गुहार लगाई कि भाई तू मेरे दरवाज़े आना, मेरी इज़्ज़त और मान सम्मान रखना, ताकि मेरी भी समाज में इज़्ज़त और बढ़े और तेरे आने से मुझे मेरे मायके की कमी बिल्कुल भी ना खले, मुझे मेरे माँ बाप की कमी ना खले और मुझे ऐसा कभी भी ना लगे कि मेरे माँ बाप नहीं हैं। तू आना और मेरे इस भात की रस्म को निभाना। तो ये भात क्या होता है? हमने देखा है कि शादी से पहले लोग अपने बेटे बेटी की शादी करते हैं तो जाते हैं अपने घर वालों को न्योता देने। तो न्योता तो वैसे भी दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ एक रस्म होती है जिसमें एक बेटी जाती है अपने मायके वालों को बुलाती है, तो उसको भात की रस्म कहा जाता है कि बेटी जाके भात नोत के आती है। उसके बाद उसके मायके वाले आते हैं, वो अपनी हैसियत के हिसाब से उसका मान सम्मान बरकरार रखने के लिए भात भरने, जिससे वो शादी से पहले ये रस्म पूरी की जाती है भात भरने की, जिसमें कहते हैं हमारे यहाँ कि मामा भात लेके आया। तो जब मामा भात लेके आता है तब भी
बहन की आंखें बहुत नम हो जाती है और बहन को ये लगता है कि आज मेरा भाई मेरे दरवाजे खड़ा हो गया आकर, चाहे वो कुछ लाया नहीं लाया, बहन का भाव उसमें नहीं जाता है कि मेरा भाई कुछ मेरे लिए लाए ना लाए, मेरा भाई मेरे दरवाजे आके खड़ा हो गया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे मान सम्मान ढक गया। आज भी मैं अपने उस मायके से जुड़ी हुई हूँ, जो भाई मेरे भाई ने ये दिखा दिया, मेरी इज्जत पूरी कर दी मेरे दरवाजे आकर। तो ये बहुत बहुत एक बेटी का अपने मायके से बहुत जुड़ाव होता है इस रस्म के ज़रिए। तो मेरा तो यही मानना है कि ये हमारे हमारे हिंदू कल्चर में, हमारे उसमें ये दिखाया भी गया है। हम छोटी-छोटी रस्मों से अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने मायके के प्रति थोड़ा बहुत जो भी होता है, जो भी रस्में होती हैं, उसके प्रति हमारा प्यार दिखता है। हमारे कल्चर्स दिखते हैं कि हमारे इस हिंदू धर्म में कि क्या-क्या है और क्या-क्या नहीं है, ये सब रीति-रिवाज़ देखने को मिलता है। और मैं अम्मू को बहुत-बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी कि उनकी घर में उनकी छोटी बहू आ रही है। करण की वाइफ संदीपिका जी जो आ रही हैं, वो उनको खूब तहे दिल से वेलकम कर रही है। पूरा परिवार खुशियों के रंग में रंगा हुआ है। तो हम भम्मू और पाई को यही शुभकामनाएँ देंगे कि आपकी बड़ी बहू ने भी आपका नाम बहुत-बहुत बहुत आगे बढ़ाया है। आपकी छोटी बहू भी इसी दिशा में नाम को रोशन करे, परिवार को जोड़ के रहे और आप लोगों का जो फैमिली बॉन्ड हमें देखने को मिलता है, वो हमें बहुत अच्छा लगता है। ये परिवार का बॉन्ड हमेशा आगे ऐसे ही खूब मजबूत रहे। आप एक-दूसरे के लिए जो खड़े रहते हैं, परिवार के सदस्य एक-दूसरे के लिए जो खड़े रहते हैं, एक-दूसरे से जो प्यार करते हैं, चाहे वो नीतू हो भम्मू के लिए, चाहे नीतू हो पाई के लिए, चाहे वो भाई-बहन हो, चाहे वो माता-पिता हो, चाहे वो सास-बहू हो, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, इनके घर में बहुत, बहुत, बहुत अच्छा देखने को मिलता है। इसमें इनके घर के रिश्तों में वो बॉन्ड देखने को मिलता है, जो हमें दिखाना चाहिए, जो हमें इन्फ्लुएंसर दिखा सकते हैं और जिनसे हमें इन्फ्लुएंस होना चाहिए, जिससे हमें कुछ सीख लेने को मिलती है कि हम कितने भी सक्षम हो जाएँ और हम कितने भी कामयाब हो जाएँ, लेकिन हमें परिवार को साथ लेके चलना चाहिए और परिवार में, रिश्तों में हमेशा यही प्यार महकता रहना चाहिए। तो एक बार फिर मैं भम्मू और पाई को शुभकामनाएँ दूँगी अपने इस रिएक्शन के थ्रू और मैं ये कहूँगी कि भम्मू और पाई बहुत मुबारक हो। आपके घर में आपकी छोटी मझली बहू आ रही है, आप उसका तहे दिल से स्वागत करें और भम्मू तो खुद अपने में इतनी बोल्ड लेडी है कि उन्होंने इस टाइम पर भी, इस उम्र में भी सब कुछ करके दिखाया है कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे बच्चों के साथ बॉन्ड शेयर करना है या कैसे बहू के साथ बॉन्ड शेयर करना है। तो मुझे तो ये बॉन्ड बहुत अच्छा लगा। बाकी आप बताइएगा दोस्तों, और मेरा ये विचार अगर आपको अच्छे लगे हों तो चैनल को वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।